हेलो गाइस, ये मेरे पास वीवो Y28 का फ़ोन है। इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो सिम का लोगो आता है वहाँ पर नो सर्विस की लोगो बना रहता है। इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका दिखाएंगे। इसमें क्या करें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। दोनों सिम में नो सर्विस की प्रॉब्लम है। फ़ोन में हमने 2G 3G 4G 5G नेटवर्क सेलेक्ट करके चेक किया, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आया। तो यहाँ पर हमने अब इसको हम चेक करेंगे, फिर इसमें जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम सिम को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो बैक पैनल हमारा लगा है इस फ़ोन में, उसको निकाल करके इसमें हम रिपेयर करेंगे। ये वीवो Y28 का फ़ोन है, वीवो 28 मॉडल। तो यहाँ पर नो सर्विस की प्रॉब्लम जो बनी रहती है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया जिससे ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो। तो यहाँ पर पेज को हमने ओपन कर लिया है। पेज हमारे सारे ओपन हो चुके हैं। अब इसमें हम जो रिंग लगी हुई है उस रिंग को निकाल लेंगे। यहाँ पर फिंगर का पत्ता निकाल लिया है। अब इस बोर्ड को हम निकाल लेंगे। फिर इसमें जो कैमरे लगे हुए हैं उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब हीटिंग लग जाती है तो कैमरे ख़राब हो जाते हैं। एक कैमरा मेरा पहला से ही निकल चुका है। तो यहाँ पर कैमरे निकल चुके हैं। अब इसमें हम नीचे के हिस्से में सिल्वर पन्नी लगा देंगे जिससे हीट लगे, क्योंकि यहाँ पर हमको नेटवर्क के ऊपर जो पत्ती लगी हुई है इस पत्ती को हम निकाल करके इसमें देखेंगे। जो यहाँ पर पत्ती लगी हुई है इस पत्ती को निकाल करके फिर इसमें देखेंगे सप्लाई कोई ख़राब तो नहीं है, कोई कंपोनेंट टूटा तो नहीं है। जब फ़ोन गिर जाता है तब भी कंपोनेंट प्रिंटें टूट जाती हैं, उखड़ जाती हैं, ये जल जाती हैं। तो इसमें हम पत्ती को निकाल करके, तो यहाँ पर हम इस पत्ती को आराम से निकाल लेंगे, कोई भी प्रिंट उखड़े या टूटे ना। तो यहाँ पर जो मेरे पास वीवो 28 का फ़ोन है इसमें नो सर्विस की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इस पत्ती को निकाल करके फिर इसमें हम सप्लाई को चेक करेंगे। फिर इसमें हम थोड़ी सी हीट दे के चेक करेंगे, तब हम इसी को रिवॉल्व करेंगे सबसे बाद में। तो यहाँ पर पत्ती निकल चुकी है। अब इसमें हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कोई कंपोनेंट या सप्लाई टूटी तो नहीं है जिससे नो सर्विस की प्रॉब्लम है। तो एक ग्राउंड पे रखेंगे और दूसरी हम कंपोनेंट पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर एंटीना की भी सप्लाई चालू है, बैटरी की भी सप्लाई ओके है। तो यहाँ पर जो भी हम कंपोनेंट चेक करते हैं वहाँ पर सप्लाई चालू है, यानी कि लाइन जो है सभी सही हैं। इसमें आईसी की ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी सप्लाई ओके है। तो इसको हम अब आईसी पे हीट देंगे, फिर चेक करेंगे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है या नहीं। अगर नहीं होती है थोड़ी सी हीट देने पर, तब इसमें हम जो आईसी लगी हुई हैं उसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हीट को ही देंगे। अगर मामूली हीटिंग से नो सर्विस की प्रॉब्लम नहीं हटती तब इसमें हम आईसी को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर दोनों आईसी जो हमारे पास ये बड़ी बड़ी आईसी लगी हुई हैं उसमें हीट देंगे। तो यहाँ पर दूसरी आईसी पे हम हीट को दे देंगे। हमको इतना हीट देना है कि जो बॉल इसमें उखड़ी हों
ये टूटी हो या कोई कंपोनेंट उखड़ा हो वो आसानी से लग जाए, जिससे हमारा नो सर्विस की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो यहाँ पर मैंने हीट को दे दिया है, हीटिंग थोड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर अब जो सिल्वर पन्नी हमने लगाया है उस सिल्वर पन्नी को निकाल करके इसमें हम थोड़ा साफ़ कर लेंगे और फिर हम चेक करेंगे जो प्रॉब्लम इसमें नो सर्विस की है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहीं हीट दे के चेक करेंगे। अगर नहीं आता है फिर इसमें हम आईसी को रिवॉल्व करके लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बोर्ड को लगा करके चेक करेंगे कि नो सर्विस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या नहीं। तो यहाँ पर एंटीना वायर को लगा देंगे। तो एंटीना वायर मेरा लग चुका है। अब इसमें हम रिंग को लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिंग में ही एंटीना पत्ती लगी हुई हैं। तो इस रिंग को हम लगा लेंगे और फिर इसमें हम सिम को डाल करके चेक करेंगे कि जो हमारी नो सर्विस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है या नहीं। ये मेरा फ़ोन वीवो Y28 5G फ़ोन है, इसमें नो सर्विस की प्रॉब्लम थी। अब इसको हम कुछ सेकंड का वेट करेंगे। फ़ोन ऑन हो चुका है। अब इसमें मैंने सिम को भी लगा दिया है। तो यहाँ पर नेटवर्क तो आ गया है, यानी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर नंबर गलत हो गया है, 198 लगाना था। इस फ़ोन में हमने एक सिम जियो की और एक सिम एयरटेल की डाल रखा है। तो यहाँ पर कॉलिंग भी ओके हो चुकी है, यानी कि इसमें कोई कंपोनेंट या आईसी की बॉल में प्रॉब्लम थी और हमने हीट दिया है और इसमें हीट हमारा काम कर गया है और इसमें नो सर्विस की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इसमें हमने कॉलिंग भी चेक किया, कॉलिंग भी ओके हो चुका है। अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले एंटीना वायर चेक करें और एंटीना वायर चेक करने के बाद तब इसमें आईसी पर काम करें और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दोबारा सिम डाल के चेक किया है। तो यहाँ पर जैसे हमने सिम को डाला और नेटवर्क तुरंत ही आ गए हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पर जियो और एयरटेल दोनों नेटवर्क आ चुके हैं। अब इसमें हम सिम को निकाल करके, तो यहाँ पर इस रिंग को निकाल करके अब इसमें हम जो हमने कैमरे निकाले थे उस कैमरे को हम लगा देंगे, क्योंकि फ़ोन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, नो सर्विस की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पर इस आईसी में हमने हीट दिया था। अब इस पत्ते को हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम जो हमने कैमरे को निकाला था इस सभी कैमरे को लगा देंगे। ये फ्रंट मेरा कैमरा है और ये दोनों बैक कैमरे को हम लगा देंगे। अब हम इसमें दूसरा कैमरा को लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से ही कैमरा लग जाता है जो बैक कैमरा है। तो फ़ोन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम रिंग को लगा देंगे। अब इसमें हम एंटीना वायर को भी लगा देंगे। ये हमने एंटीना को जोड़ दिया है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आपके फ़ोन पे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर अब इस पत्ते को लगा करके यहाँ पे हमने आईसी को हीट दिया है। अब इसमें हम रिंग को लगा देंगे। फिर इसमें हम पेंच और जो बैक पैनल हमने निकाला था वो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम ऑन कर लेंगे। इस फ़ोन में नो सर्विस की प्रॉब्लम थी और जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। हमने कॉलिंग भी चेक किया
कॉलिंग भी ओके हो गई। तो यहाँ पर वीडियो को हमने थोड़ा फास्ट कर दिया है। तो हमने इस वीडियो में आपको दिखाया है शुरू से लेके आखिरी तक, कोई फेक वीडियो ये नहीं है। तो पेज भी लग चुके हैं। यहाँ पर 3 पेज और रह गए थे, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो बैक पैनल को भी लगा देंगे। तो ये फ़ोन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर सिम डाल के दोबारा चेक कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आई है। तो यहाँ पर नेटवर्क भी आ चुके हैं। पहले यहाँ पर नो सर्विस बना रहता था, अब जैसे हम सिम लगाते हैं तो इमरजेंसी और तो उसके तुरंत बाद नेटवर्क आ जाता है। तो यहाँ पर जो नो सर्विस की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। नेटवर्क भी फुल आए हैं। जैसे मैंने सिम डाला तुरंत इमरजेंसी और नेटवर्क, उसके बाद तुरंत ही फुल नेटवर्क हो गया है।